अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़। जब हम देखते हैं कि जो अर्थ की डेवलपमेंट हुई है अकॉर्डिंग टू वेरियस लिटरेचर, तो ये 2.5 बिलियन ईयर से पहले पहले अर्थ बनी है। लेकिन जब हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस अर्थ पर देखते हैं, इट्स ओनली आफ्टर बिफोर 2.5 मिलियन ईयर्स एगो। तो इसमें से जो एक अहम फेज़ रहा है जिसमें सोसाइटियों ने कुछ अलग अलग डेवलपमेंट्स की है। बाकी अप टू दिस इंडस्ट्रियल स्टेज में तो है या 21st सेंचुरी तक बहुत सारी चेंज हुई है। लेकिन 2.5 मिलियन ईयर से 1200 BC तक तीन इम्पॉर्टेंट एराज रहे जो हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी को हमें एक यूनिक वे में डिफ़ाइन करते हैं। जैसे स्टोन एज रही, उसमें जैसे ब्रॉन्ज एज रही, जैसे फिर आयरन एज उसमें रही। इट्स फ्राम 2.5 मिलियन ईयर्स अगो अप टू 1200 BC। उसके बाद जो सोसाइटी की डेवलपमेंट हो गई, उनको अलग अलग हिस्सों में फिर से एक हायरार्किकल वे में उनको डिवाइड किया गया। बेस्ड ऑन देखिए किस बेस पे, इस बेस पे कि लोगों का जो था कि सब्सिस्टेंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट क्या थी, यानी लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, लोगों के बिलीफ्स क्या थे, मिथ्स क्या थे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या थी, इस बेसिस पे इसको जो है कि डिवाइड किया गया। तो इसमें से देखा गया कि जो उसके बाद आई जो मिडीवल एज आ गई, उसके बाद जो एक्सप्लोरेटरी स्टेज आ गया, उसके बाद इंडस्ट्रियल स्टेज, उसके बाद 19th सेंचुरी में अलग डेवलपमेंट्स हुई, अब 20th सेंचुरी में 21st सेंचुरी में अलग अलग डेवलपमेंट्स हो गई। कोई भी सोसाइटी यूनिफॉर्म नहीं थी, हर एक सोसाइटी में कोई ना कोई चेंज आती रहती थी, इसलिए सोसाइटीज़ को अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई किया गया। 19th सेंचुरी में या अर्लियर 20th सेंचुरी में कुछ जो सोशलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि सोसाइटी में अपनी तरीके से डिफ़ाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी। जैसे मॉर्गन ने कहा कि सोसाइटी जो थी तीन तरह की है। उसने सोसाइटी को तीन तरह में यानी क्लासिफाई किया है। क्लासिफाइड दिस सोसाइटी इनटू थ्री स्टेज। One he called is savage stage, another is called is barbarian stage, the third one he called is civilized stage. In savage stage he said कि यहाँ पे जो लोग थे they were very primitive and they were dependent on arrows, bows, fire and hunting and gathering. तो ये लोग यहाँ पे सवेज स्टेज में शिकार करते थे, फिर उसको गैदर करते थे, स्टून्स यूज़ करते थे शिकार के लिए। थोड़ी सी इसमें लास्ट फेज़ में जो इन्वेंशन ऑफ फायर भी हो गई थी, उस पर उसको रोस्ट करके खाते थे। बारबेरियन स्टेज में क्या था कि यहाँ पे लोग सीखे, जो सोसाइटीज़ थी वो इतनी इवाल्व हो गई, उनका माइंड इतना इवाल्व हो गया कि उन्होंने कुछ एनिमल्स को पेट करना शुरू किया। दे बिगेन टू पेट सम एनिमल्स फॉर वूल, फॉर मिल्क, फॉर मीट, ऑफ कोर्स फॉर मीट आल्सो। तो इसके बाद उन्होंने जो बारबेरियन स्टेज में कुछ क्रॉप्स को भी कल्टीवेट करना शुरू किया। तो देन सिविलाइज्ड स्टेज, इसके बाद जो है इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गई, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, तो नई नई चीज़ें डिस्कवर हो गई और इसमें पेपर पेन वगैरह यूज़ हो गए, इंडस्ट्रीज़ यूज़ हो गई। अब कॉमटी, अगस्त कॉमटी का कहना था, जो फ्रेंच फिलासफर है, उनका कहना है कि जो सोसाइटी है असल में वो तीन तीन तरह की उसमें क्लासिफिकेशन है। तीन तीन स्टेज के ज़रिए वो इवाल्व हो गई। वन इज़ मिलिट्री सोसाइटी, अनदर इज़ लीगल और मेटाफिजिकल सोसाइटी, और नंबर थर्ड इज इंडस्ट्रियल और पॉजिटिव स्टेट। मिलिट्री सोसाइटी और थियोलॉजिकल सोसाइटी, जो मिलिट्री सोसाइटी थी उन्होंने कहा ये प्रिमिटिव सोसाइटी है। यहाँ पे जो लोग हैं रिलीजन पे ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन इनिशियली वो क्या करते थे, उन्हें लगता था कि हर चीज़ खुदा है, यानी पॉलीथीज़म वो अप्लाई करते थे। दे वर अप्लाइंग पॉलीथीज़म। लेटर ऑन दे क्लासिफाई गॉड्स, उन्होंने इस स्टेज में फिर गॉड्स को क्लासिफाई किया। दे से कि दिस इज़ द गॉड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन, दिस गॉड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेल्थ, दिस गॉड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ। लेटर ऑन इस स्टेज के लास्ट में दे कम टू कंक्लूजन दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड विच कंट्रोल्स होल ऑफ द वर्ल्ड। अब लीगल में सोसाइटी में, मेटाफिजिकल सोसाइटी में ये भी था कि थियोलॉजिकल सोसाइटी के लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था कि कुछ सुपरिट्स है इस दुनिया में जो अनसीन है, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन लीगल जब सोसाइटी डेवलप हो गई, मेटाफिजिकल स्टेज में जब सोसाइटी चली गई, तो वहाँ पे ये देखा गया कि एक्चुअली दीज आर नॉट सुपर नेचुरल पावर्स, ह्यूमन बींग कैन आल्सो कंट्रोल समथिंग थ्रू हिज माइंड। लेकिन बाद में जो पॉजिटिव स्टेज आया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, तो बहुत सारी जो मिथ्स थी, बहुत सारी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व किया गया, और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो गई इन टर्म्स ऑफ सोशल, मॉरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिवीजन ऑफ लेबर।
स्पेंसर का मानना था, स्पेंसर एक एवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट था, उसका भी मानना ये था कि देखिए जो सोसाइटी है ये ह्यूमन बॉडी की तरह है। वो काफ़ी एडमायर था, काफ़ी इंस्पायर हो गया था डार्विन से, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जैसे उसने अप्लाई किया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसने कहा सोसाइटीज़ में भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। अगर कोई सोसाइटी जो जो चेंजेस हो रही है वर्ल्ड में, अगर उनको वो उसमें एडजस्ट नहीं होगी तो सोसाइटी क्या होगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। जैसे उसने कहा वेस्टर्न सोसाइटीज़ जो थी उन्होंने वर्ल्ड के साथ कम्पीट किया, इसलिए आज भी वो एग्जिस्टेंस में है। लेकिन उसने सोसाइटी को दो 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 हिस्सों में बांटा कि एक तो मिलिट्री सोसाइटी जो अर्ली सोसाइटी थी, तो मिलिट्री सोसाइटी थी, तो देन दैट कम्स इनटू इंडस्ट्रियल। मिलिट्री सोसाइटी में इसने कहा जो अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो रेगुलेटरी सिस्टम जो डोमिनेट होता था। लेकिन यहाँ पे जो इसमें था इंडस्ट्रियल सोसाइटी में सस्टेनेंस सिस्टम को ज़्यादा एम्फेसिस दी गई थी, यानी यहाँ पे एक टाइप का डिवीजन ऑफ लेबर था। अब बेटा जो आज की क्लासिफिकेशन है, जो आज सोशलॉजिस्ट जिसके साथ ऑलमोस्ट एग्री करते हैं बहुत सारे सोशलॉजिस्ट, या आज जो क्लासिफिकेशन है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन मोड ऑफ सस्टेनेंस। व्हाट इज़ द मोड ऑफ सस्टेनेंस? इट इज़ एक्चुअली मोड हाउ दे लिव, हाउ द सोसाइटी लिव, और द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज क्या एंड व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी ए पर्टिकुलर सोसाइटी यूज एट ए पर्टिकुलर टाइम। इसमें लेनिस्की ने 1970 में काफ़ी इसका रोल है। तो इसने इस बेस पे सोसाइटीज़ को डिवाइड किया फॉलोइंग 5 कैटेगरीज में। वन ही कॉल्ड हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी है, अदर हर्डिंग एंड pastoral society, then horticultural society, then agriculture, and then industrial society. Now in today's lecture we will discuss only hunting and gathering society. जो ये गरहाल्ड लेनिस्की था, उसने कहा है कि जो ह्यूमन सोसाइटी, अपनी एक बुक में ह्यूमन सोसाइटी जिसका नाम है 1970 में, उसने कहा देखिए ये जो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी है, ये क्या करते हैं, ये अलग अलग ग्रुप उसमें रहते थे, लेकिन इनकी पॉपुलेशन जो थी फैली हुई होती थी, किसी पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग ग्रुप उसमें फैली हुई होती थी। और इनका जो मेन था, दे वर यूजिंग वेरी प्रिमिटिव टूल्स सच एज और वी कैन से वेरी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी सच एज दे वर यूजिंग एक्सेस, स्पीयर्स, नाइव्स। दे वर ओनली हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी इसमें थी। तो ये यही करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग, यानी शिकार करके उसको जमा करके अपनी केव्स में ले जाते थे, अपने सर्वाइवल के लिए यही करते थे। तो इनका काम ही यही था, इनमें ज़्यादा वो ये डिफ्रेंशिएटेड सोसाइटी थी, ये बड़ी इसमें इंडिविजुअल्स कम ही होते थे, लेकिन बहुत सारी वाइड एरिया में वो फैले हुए होते थे। इसमें एक चीज़ था, फैमिली का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी था इस स्टेज में। फैमिली ही सब कुछ थी, एक फैमिली में ही सारे मेंबर्स होते थे जो ये टुगेदर ये काम करते थे। अब आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो कुछ सोसाइटी जो है अभी भी हंटिंग एंड गैदरिंग पे बिलीव करती है, जैसे अरंडा जो सेंट्रल ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में एक सोसाइटी है वहाँ पे, या सैन पीपल ऑफ कलहारी डेजर्ट इन साउथ अफ्रीका है, या अल्टीम्यूट है, अल्टीबाम्यूट है एस्किमोस, ये सोसाइटी, या बुशमैन ऑफ साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, ये आज भी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए अब इनकी करेक्टर फीचर क्या है, किस चीज़ से हम पहचानेंगे इनमें क्या क्या था, कि क्या क्या खसूसियत थी इनमें, जो द हंटिंग व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज़ वायर करेक्टरिस्टिक्स वायर इन हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। देखिए ये स्मॉल इन साइज़ थे। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल बट स्कैटर्ड ग्रुप्स। इनमें क्या था, तो ये स्मॉल साइज़ में होते थे, 40 to 50 मेंबर्स होते, एक स्मॉल ग्रुप में रहते थे। क्योंकि ये क्यों स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे, क्योंकि ये हंटिंग पे डिपेंड थे। ये जो खाना, वो मतलब जिस जानवर का ये हंट करते थे, वाइल्ड एनिमल को, वो उस खाने के लिए फिर कम पड़ जाता था अगर ये ज़्यादा लोग एक जगह पे रहते। तो इसके बाद इनमें क्या था, और एक चीज़ था कि नोमैडिक इन नेचर थे। नोमैडिक मीन्स कि व्हेनेवर दे फील कि किसी जगह पे रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, तो ये दूसरी जगह पे चले जाते थे। यानी अगर एक एरिया में वाइल्ड एनिमल्स अब जो ये खाते थे वो ख़त्म हो जाए, या कुछ वाइल्ड फ्रूट से खाते थे वो ख़त्म हो जाए, तो ये दूसरी जगह पे शिफ्ट करते थे। नो डिज़ायर टू एक्वायर वेल्थ, इनका कोई ये नहीं था कि हम वेल्थ को जमा करें, क्योंकि इनमें कुछ मटेरियल वर्ल्ड का कंसेप्ट नहीं था, इनमें कुछ थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन टू सम एक्सटेंट इनमें वही कंसेप्ट था। ये कहते थे कि हमारा बस एक ही चीज़ है, एक ही नाम है, बस जानवरों को मारना, खाना, सोना, उठना, बस यही है इनका काम। तो इनमें फैमिली एंड किनशिप, ये दे आर द ओनली डिफाइंड इंस्टीट्यूशन। दो ही इंस्टीट्यूशन में थी, फैमिली और किनशिप। तो फैमिली जो थी, फैमिली तो अल्टीमेट होती थी, ये एक ही फैमिली के तकरीबन सारे मेंबर्स होते थे, एक ही लीनिएज जैसी होती थी, एक ही फैमिली के ऑफस्प्रिंग्स होते थे। और इनमें ब्लड रिलेशन थी, आपस में जो मैरिटल रिलेशन थी, दे वर एक्चुअली ब्लड रिलेटेड। तो ये इनमें मेन इंस्टीट्यूशंस थे।
तो उसके बाद जो एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि एक फैमिली में एक ट्राइब जैसा था जिसमें एक हेड होता था, तो हेड ही सारी चीज़ें ये डील करता था। इसमें कोई कोई डेमोक्रेसी का कंसेप्ट नहीं था, कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई स्टेट का कंसेप्ट नहीं था। दैट्स वाई यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की लिमिटेशन थी। यहाँ पे लिमिट और नो डिवीजन, यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था। क्यों डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था? क्योंकि रोल ज़्यादा नहीं थे, सभी का एक ही रोल था, फिक्स्ड था। इनको सिर्फ जाना था जानवर मारने, तो इनका बस एक ही चीज़ था। लेकिन कुछ मतलब बच्चों को या सेक्स के बुनियाद पे थोड़ा सा किसको कहाँ पे जाना है, थोड़ा ये उनका कहते थे, थोड़ा इस बेस पे कर। लेकिन ये इसको हम डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं कहेंगे। या वुमेन को ये ऑलमोस्ट उनको नेगलेक्ट नहीं करते थे, लेकिन ऑलमोस्ट वो रोल नहीं दिया जाता, बिकॉज दे वर नॉट अवेयर कि कौन कौन से रोल सोसाइटी में आगे में प्ले करने, बिकॉज दे वर बिलीविंग ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग ओनली। कॉन्स्टेंट नीड टू फेस डेंजर। देखिए ये किसी पर्टिकुलर जगह पे रहते थे, इनको नहीं पता था नेशनल कैटास्ट्रॉफिस के बारे में, फ्लड्स के बारे में, फ्लैश फ्लड्स के बारे में, सीवियर कोल्ड के बारे में, लाइटनिंग के बारे में, या अदर अर्थक्वेक्स के बारे में। तो ये बहुत कभी कभी पूरा पूरा का पूरा जो नोमैड ट्राइब या नोमैड जो ये फैमिली होती थी, ये ख़त्म हो जाती थी। ये पूरी सोसाइटी भी किसी जगह पे ख़त्म हो जाती थी बिकॉज ऑफ नेचुरल कैटास्ट्रॉफ्स, क्योंकि इनको कोई नॉलेज नहीं थी। ये ऑलवेज डेंजर, या कोई ये वाइल्ड एनिमल्स के साथ जाते थे हंटिंग करने, कभी ये उनका भी शिकार बनते थे। सिंपल रिलीजन भी देखिए, इनका क्या रिलीजन बिलीफ था, ऑलमोस्ट इनका कोई रिलीजन ही नहीं था। इनको कोई ऐसा नहीं था कि, लेकिन कोई इनका ये नहीं था कि किसी खुदा का रोल है हमारी लाइफ की एक्टिविटी, ये भी इनका नहीं था। लेकिन एक चीज़ था इनमें, टू सम एक्सटेंट ये मानते थे कि अनसीन सुपरिटस है हमारे इर्द गिर्द, जो कुछ रूहें हैं जो 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 चीज़ों को कंट्रोल करती है, लेकिन हमें इनको वर्शिप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो बेटा ये आज का जो टॉपिक था ये हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी के बारे में था। बस सिंपली आपको इसमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये किस पे बेस्ड थे। ये हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, फिर उन चीज़ों की गैदरिंग करते थे, फिर खाते थे। तो ये इसी बेस पे, और ये स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे। तो दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।